Good morning, plus 2 students. Today we'll start with the chapter P block elements. In P block element, the first family that I will discuss with you, that is the nitrogen family. Nitrogen family or group 15. So what are the elements in nitrogen family? The elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These elements are known as pincogens. Pincogens या pnicotide. क्यों कहते हैं ऐसे? Because this word derived from pincomings. Pincomings mean जो suffocation create करते हैं. So they create suffocation. For example, आपको नाइट्रोजन का पता है, नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, that is nitrous oxide that creates hysterical laughter. So coming to electronic configuration, its electronic configuration is NH2NP3. That means they are half filled. Half filled, that's why they are extraordinarily stable. So they are having half filled outermost shell. The first property that I want to discuss, that is atomic radii. इसका atomic radii group 15 का as compared to group 14 is smaller. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है, इसलिए वो स्क्रीन नहीं करे. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड रेडियस डिक्रीजेस. बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस. इंक्रीज होने का क्या मतलब है? दो रीजन आर ऑलरेडी डिस्कस. वन इज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज screening effect produced by the inner shell electron increases. So coming to the next property, that property is ionization enthalpy. In ionization enthalpy group 15 की 14 के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसकी बहुत ज़्यादा है. आयनेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है एज ग्रुप कंपेयर टू ग्रुप 14 बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विच वन इज हैविंग मोर आयनेशन एंथैल्पी. जो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, आयनेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज होनी होती है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ही ज़्यादा है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है. ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके नाइट्रोजन जैसा बनना चाहता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 14. वाई? बिकॉज इनकी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्योंकि अब इनमें ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू गेट द ऑक्टेट कंप्लीट. नेक्स्ट इज मेटालिक करेक्टर. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Out of these are typical non-metals and bismuth is metallic. And as far as arsenic and antimony are concerned, they are metalloid or semi-metals. Coming to the next property, that is the oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट ये कई तरह की शो करते हैं. जैसे सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कभी भी टेंडेंसी नहीं है लूज करने की इलेक्ट्रॉन के, बिकॉज इट स्मॉल साइज. तो इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा और -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और जनरली नाइट्राइड की फॉर्म में. फास्फोरस भी कई बार फास्फाइड की फॉर्म में है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग फास्फोरस, they can show +3 and +5 oxidation state because the d orbital, vacant d orbitals are there. So time as मतलब ज़रूरत पड़ने पर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं, +1 एंड +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन सिर्फ लास्ट एलिमेंट ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. हाँ, नाइट्रोजन का अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम कोवलेंसी क्या है, तो इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 है. तो फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड किसके बेस पर बनता है? एट द एक्सपेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन. सो अमोनियम आयन जैसे इसके पास 4 मतलब कोवलेंसी है, पर नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है. तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं बोर्ड में. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. तो यू कैन गो थ्रू दिस रिएक्शंस. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्राइड बनाते हैं. कैसे हाइड्राइड बनाते हैं? लाइक MH3. तो इसके हाइड्रेट कौन से हैं? NH3, PH3, ASH3, SbH3. दैट मीन्स अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टिबाइन एंड बिस्मुथाइन.
तो ये इसके हाइड्राइड्स हैं। हमने इसकी रीजनिंग डिस्कस करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में, जैसे फास्फिन कैसे डिस्कवर मतलब मैन्युफैक्चर होगा, तो कैल्शियम फास्फाइड ले लेते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, लाइक नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। एंड यू नो इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो मेन टारगेट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स? सबसे पहले बॉन्ड एंगल। तो जो आप ऊपर से नीचे जाते हैं, बॉन्ड एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, आउट ऑफ ऑल दीज नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस केस में नाइट्रोजन अट्रैक्ट्स द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिससे कि उनके बीच में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं और उनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। लेकिन जो आप नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और इसका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वन इज इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, अनदर इज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में अमोनिया का देखो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फास्फीन, बिकॉज इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज है, इसलिए इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फास्फीन में ऐसा नहीं है। लेकिन फास्फीन के बाद जो आप नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है। तो नेक्स्ट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट इज द सोलुबिलिटी। तो जो आप देखेंगे अमोनिया का, तो अमोनिया पानी में घुल जाती है एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है विद वाटर। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है बिटवीन द एलिमेंट एंड हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज बेसिक नेचर। सारे ही हाइड्राइड जो है इस ग्रुप के बेसिक हैं, बट अमोनिया इज ए टिपिकल बेस एज कम्पेयर टू फास्फीन। दैट इज़ अ वेरी फेमस बोर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन का स्मॉल साइज़ है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा है, जो ज़रूरत पड़ने पर इजीली डोनेट किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ अ प्योरली बेसिक, इट इज़ हाईली स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू फास्फीन। फास्फीन का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकलाइज हो जाते हैं इतने बड़े वॉल्यूम पर, तो ईजिली अवेलेबल नहीं होते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स। नेक्स्ट वी विल study in the next lecture. That's